बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शहबाज शरीफ जो 3 दिन से तकरीर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज फिर तकरीर नहीं कर सके। स्पीकर ने कहा कि जब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे नहीं बैठेंगे मेंबर्स, वो इजलास नहीं चला सकते। और कल जो हुआ वो सबने ही देखा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो हंगामा आराई हुई, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने जिस तरह गालम गलोच की, एक दूसरे पे हमले किए, बजट जो कि आपका एक बड़ा मुकद्दस आप समझिए कि सहीफा है, उसकी किताबें एक दूसरे को मारी। हुकूमती रुकन मलिका बुखारी की आंख पर चोट लगी। आज भी ये सिलसिला जारी रहा। शहबाज शरीफ तीसरे रोज भी अपनी बजट तकरीर नहीं कर सके और स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। ये मनाजिर देखकर पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। अफसोसनाक मंजर देखने के बाद अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अपने बच्चों को पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने पर पाबंदी लगा दी जाए। इसी तरह की गलीज गालियां सुनकर, एक दूसरे पे हमले करता देखकर हमारी जो नई नस्ल है उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है। वो क्या सोचेंगे कि क्लास में उनको टीचर क्यों कहते हैं तमीज के साथ बैठे। कौम के पढ़े लिखे मुंतखब नुमाइंदे हैं ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो मुल्क के लिए कानून साजी करने के बजाय एक दूसरे के गरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी इस तरह आपस में ही नहीं लड़ते जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी हंगामा आराई शुरू कैसे हुई, ये अब इस पर मुख्तलिफ राय हैं। हम आपको ये बताते हैं कि इसका आगाज 2 रोज कबल उस वक्त हुआ जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर अपनी तकरीर शुरू की तो हुकूमती अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी तकरीर वो मुकम्मल नहीं कर सके। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ अरब से जायद 13,000 अरब रुपए का 13,000 अरब रुपए का 13,000 अरब रुपए का 13,000 हाउस एजेंट अरब रुपए का। कल दोबारा जब कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी तकरीर का आगाज किया तो दोबारा हुकूमती अरकान ने उनका घेराव कर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर शहबाज शरीफ ने स्पीकर को मुंतखब करके वार्निंग दी। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। आपने ना मेरी तकरीर को इंटरप्ट होने दिया, प्लीज ना करें। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ अपनी सीटों पे बैठे, अपनी सीटों पे बैठे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करें और आप दूसरे बेंचेस जो हैं वो इंटरप्ट करें। ये आपने कल होने दिया और फिर इसका खमियाजा ये माफ कीजिए ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। तारीख आपको जिम्मेदार बनाएगी इसका। इसी तकरीर के दरमियान अपोजिशन के अरकान भी नारे लगाते रहे। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को गालियां दी, बजट की किताबों से हमला किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हंगामा आराई का आगाज मुस्लिम लीग नून के रुकन अली गौहर बलोच ने किया। उन्होंने हुकूमती अरकान को गालियां दी। उनकी एक वीडियो भी फवाद चौधरी साहब ने सर्कुलेट की, ये भी देख लीजिए। अली नवाज अवान इस कदर गुस्से में नजर आए कि किसी को कभी नहीं देखा। लेट्स वॉच हिम टू। इसी दौरान मलिका बुखारी जख्मी हो गई, उन्हें भी देख लीजिए। और जिस तक और भी बहुत कुछ हुआ, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ था, ये आज भी जारी है। आज सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अभी पार्लियामेंट से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आज उनका एक मेंबर जख्मी हो गया। जो टीवी पे हमने कार्रवाई देखी उसमें ये नजर आया कि स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इजलास नहीं चला सकता। सदाकत अब्बासी साहब, आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? एक तो ये अभी मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ और कौन से मेंबर जख्मी हो गए? हमारे अकरम चीमा कराची से MNA, उनको नून लीग के MNA जो चौधरी
जावेद उनका नाम है, खालिद जावेद चीमा ने एक बॉटल थी बड़ी हार्ड किस्म की जिसकी सैनिटाइज़र की, वो दे मारी जिससे उनका खून निकल रहा था। तो मैं वो उसको अंदर छोड़ के वापस आया। तो बात तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन जब ये मैदान जंग है, ये कौन सी जगह है जहाँ पे लोग जख्मी हुए? आपके नॉर्मल हालात में आपके मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म स्पीकर को कहे कि मैं आपको जूता मार दूंगा और आई मीन इट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाकियों से? क्या मैसेज है ये? अगर वो बाहर आके पब्लिक में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और वो आम कारकुनों के पीछे दौड़ेंगे कि मैं इनको एम्बुलेंस में डाल के भेजूंगा, तो क्या मैसेज लेंगे लोग? बाकी बात ये है, अब आज का जो इशू है भाई सिंपल बात है, आज भी तकरीबन 3 घंटे ये बैठक होती रही कि आप 3 बंदे आप ले लें जो बोलें, जो अनइंटरप्टेड हो, 3 हमारे अनइंटरप्टेड हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, वज़ीर ख़जाना हो जाए, एक हमारा वज़ीर हो जाए, और उनकी तरफ से अपोजिशन के 3 बंदे नॉमिनेट कर दें जिनकी तकरीरों में ये कमिटमेंट हो जाएगा, कोई किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं अब हमारा वज़ीर ख़जाना आता है, अभी शुरू करता है। अब्बासी साहब की हुकूमत पूरा ब्लेम ऑपोजिशन रिया कि हमने हुकूमत के रकीन का इक्वली जवाब दे रहे हैं, इक्वली गालियां दे रहे हैं। जब कोई इमरान खान को पार्लियामेंट में बिला वजह तकरीर नहीं करने देगा, जब मेरे वजीर खजाना को बजट पेश करने नहीं देगा, तो मैं क्यों दूसरे? टिट फॉर टैट है। टिट फॉर टैट की बात नहीं है, लग तो यही रहा है। टिट फॉर टैट आपने अभी यही कहा, आपने कहा हमें नहीं करने देंगे तो हम देख लेंगे। फिर देखिए ना, आप क्या चाहते हैं कि कौम को वजीर खजाना की तकरीर ना जाए, इमरान खान की तकरीर ना जाए? अभी क्या गया कौम को? अभी क्या गया है? नहीं है तो हम तो देखें ना, अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है। अफसोस, कोई मैं तो कह रहा हूँ अफसोस है कि आई एम पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट कि जहाँ का साबका वज़ीर आज़म खड़े होके स्पीकर को जूता मारने की बात करता, तो आपने उस पर कितना अफसोस है इस पार्लियामेंट का? अफसोस नहीं है। इस सारे प्रोसेस में हम सब ने मुस्लिम लीग नून को, शाहिद खाकान को बैन करना चाहिए था, आप सबको उनको बैन करना चाहिए था। कि वो होता कौन है एक आदमी खड़ा होकर स्पीकर को जूता मारने करने की बात करने वाला? स्पीकर ने क्या बात की? प्यारा बैठा ही हुआ था ना। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो उसका लैश बैक नजर आया है। लैश बैक की बात नहीं है। एक चीज़ जब आप बर्दाश्त करते हैं तो लोग आगे जाते हैं ना। फिर दूसरी बात की, जब वजीर खजाना ने तकरीर की, चले मैं कहता हूँ जी 2 लाइनें उनकी ठीक थी, 4 लाइनें गलत थी। वो पहली लाइन अगर भी बोली नहीं तो ये उठ के गाली गलोच करना शुरू हो गए। क्या क्या वो जुमले बोलते हैं मुराद सईद पे, वो आगा रफ़ीउल्लाह, और वो जो हमारे क्या है कराची से हमारे सिंध से MNA कादर पटेल जो वो ज़ूमानी बातें करते हैं, आप वहाँ सुन के आपको साथ लेडीज बैठी होती हैं, शर्मिंदा होते हैं। राइट। सो लग ये रहा है कि गवर्नमेंट भी महसूस कर रही है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा, ये तो लग रहा है कि ये मामला खराब से खराबतर ही होते जाएंगे आगे। और बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट से मेरे पास जो हम देखते रहे हैं, फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि मलिका बुखारी को जानबूझ कर निशाना बनाया गया। परवेज खटक साहब भी कल इन एक्शन थे। अभी आपने सुन लिया सदाकत अली अब्बासी साहब अभी बता रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हुआ है। इसका एंड क्या नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। पहले तो मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ी सी आवाज़ अगर बढ़ा दी जाए, चूँकि मैं आपको और सदाकत अब्बासी साहब को हार्डली सुन पाई हूँ। बहुत रिफ्लेक्सेस अपने वो शार्प करके कि आप लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की जहाँ ये सिलेक्टेड जिस तरह से ये होके आए हैं, इनकी याददाश्त भी सिलेक्टेड है और इनकी मोरालिटीज़ भी सिलेक्टेड हैं। अब आज की पहले बात कर लेते हैं। आज जो वो बात कर रहे हैं वो उनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि जैसे ही अपोजिशन लीडर खड़े हुए वो फिर चोर चोर बैठ जा, तुझे नहीं सुनना। जब ये हरकतें करेंगे तो बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे प्यारे भाई पिछली दफ़ा असम्बली में नहीं थे, उनको याद नहीं है शायद, शीरी मज़ारी साहिबा जो है मुफ्ता इस्माइल के माइक में घुस गई थी और घुस के वो तकरीर करते हुए उनको बीच में नामंजूर करती रही। और वो मशहूर ज़माना फुटेज भी याद है जिसके अंदर जो है वो सदर अलवी साहब जो है वो गोद में ले लेके मुराद सईद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और कल जो परफॉर्मेंस दिखाई है मुराद सईद ने, उसके बाद आप देखिए कि जो लोग हमारे MNA जिन्होंने सिर्फ मुंह से जो बात करते रहे वो उनके ऊपर दाखिले में पाबंदी लग गई। और जो मुराद सईद साहब बेंच के ऊपर खड़े होके जो उन्होंने किताबें फेंकी और मारी, यानी उसके ऊपर इनकी मोरालिटीज की इंतहा ये है कि ये वो उनको नजर नहीं आता, उनको पता नहीं चलता। रिस्पेक्ट अज़मा बुखारी साहिबा, जो अली गौर खान साहब जो नारे लगा रहे थे, मैं आ रही उस पे। उसके अलावा जो हमने रुहैल असगर साहब की बातचीत सुनी वो नाजेबा थी।
ये तो बात मानी। मजे की बात ये है, इन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया। देखिए मैं मजे की बात यह है कि हमें वो नाज़ेबा बताएंगे जो सिर्फ स्पीकर को जो है वो जूता मारने पे कह रहे हैं बड़ी गलत बात होगी, बैन कर देना चाहिए। और इनका वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट पे लानत भेज चुका है, वो पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो हमला कर चुका है, वो पीटीवी पे हमला करके पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ आग लगा दो और ये सब चीजें जो है लॉकडाउन करूंगा और मैं हम सब मिल नाफरमानी करेंगे, ये सारे तमगे उस वजीर आजम के हैं जो आज हमें मोरालिटी सिखा रहे हैं। और जो बात है ना ये जो रोहेल असगर साहब जो हैं जिन पे मलिका साहिबा इल्ज़ाम लगा रही हैं, अफसोस की बात यह है इनके पास कैमरे और फुटेजेस मौजूद हैं। मलिका साहिबा को जब किताब लगी है तब वो शेख रोहेल असगर साहब जो है वो हाउस में मौजूद नहीं थे। मुराद सईद साहब की परफॉर्मेंस जो थी शीरी में, अगर तो बुक लगनी होती ना किसी को टारगेट करके मारनी होती तो परफॉर्मेंस ज़रताज गुल की बहुत अच्छी थी, फिर उसको पढ़नी चाहिए थी। अगर बुक बाकी टारगेट करके मारनी होती तो फिर शीरी मुजाहिर साहबा को पढ़नी चाहिए थी। मुझे ये बताइए कि चोर डाकू से कम ये बात नहीं करते। चोर डाकू क्या डोंकी राजा से ज्यादा बड़ी गाली है? डोंकी राजा एक मासूम सा जानवर है और वो एक फिल्म है जिसके ऊपर ये नारा मैंने ही बनाया था, मुझे फांसी चढ़ा दें, मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। और हम कह रहे हैं कि जिस तरह की वो डोंकी राजा ने सल्तनत सजाई थी वैसी सल्तनत जो है वो सजाई जा रही है। अब डोंकी राजा ज्यादा बड़ा गाली है चोर डाकू से, माफिया से। आपने उनके घरों की औरतें नहीं छोड़ी, आपने उनके घरों की बेटियां नहीं छोड़ी, आपकी ईगो की तस्कीन नहीं हो रही, आप उनको सड़कों पे भी रोलते हैं, आप उनको अदालतों में भी रोलते हैं और उसके बाद फिर आप हमारी आसमान से उतरी हैं उनको और फिर औरत कार्ड, फिर ये औरत कार्ड किस चीज का इस्तेमाल करती हैं? आप वहां खड़ी थी जब एक दूसरे को नासिर बोसाल साहब को चोट लगी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोहसिन राजा को चोट लगी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारे लोगों को जो चोटें लगी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हम पट्टी लगा के नहीं बैठ गए, हमने जो है वो नहीं किया। नहीं होना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रही कि इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन जब किताबें फेंकी जा रही थी ना तो वो नजर नहीं आ रहा था, उधर से भी फेंक रही थी ना जो वो तो टारगेट करके ऑपोजिशन लीडर के ऊपर किताबें फेंकी गई हैं। और अब वज़ीर आज़म जो है वो कैसे बचेंगे इस हाउस के अंदर? मुझे बता दें, हम सब बैठ के कोई ये एक नहीं कह फॉर्मूला सकते ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म कैसे बचेंगे किताबों से? साहब भी यही कह रहे हैं ये होगा, आप भी कह रही हैं यही होगा, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये होना ही नहीं चाहिए था। दिस इज ऑल रॉन्ग। हो गया ना, हो गया। वो किताब नहीं और हो गया और हमें फवाद चौधरी साहब ने समझा दिया है, आज फिर हुआ है। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने हमें समझा दिया है कि टिट फॉर टैट, तो फिर अब टिट फॉर टैट है। अब देखेंगे कि वजीर आजम जो है वो कैसे बचेंगे इस हाउस के अंदर। अगर अपोजिशन लीडर को किताबें पढ़ सकती है ना और वो हमारे लोग यूं हाथ करके फुटेजेस मौजूद है, ये कहां से भागेंगे, कैसे भाग सकते हैं? जो अगर ये फुटेजेस ना बनी होती हाउस के अंदर ना तो ये हर चीज इनकी हर चीज पे पर्दा पड़ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इनके लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमलावर हुए, मरियम औरंगजेब पे हमला हुआ, खाकान अब्बासी पे हमला हुआ, वो सब इनको भूल गया है। और ये याद रहा कि हमला होने के बाद खाकान अब्बासी ने कहा कि अब आओ ठीक ठहरे तुम्हें देखता हूं। वो जो है वो इनको याद है और वो हमला करने के लिए आए थे तब कहा था वो हम प्रेस को वो हमारे उसमें घुस गए थे। तो भाई हम यही तो आज हमारा रोना ये है कि आप जैसे बदजुबान और घुस बैठिए जो है वो आकर आरटीएस का भला हो, जो काउंसलर नहीं हो सकते थे उनको आज हाउसेस में बैठा दिया है। यही होगा हाउसेस का अंजाम। जब से ये आए हैं नई नस्ल को आप क्या कह रही हैं? इन्होंने नई नस्ल को आज तक कहाँ मुझे बताइए तरबियत दी है? क्या मीडिया वाले बचे इनसे? क्या सियासतदान बचे इनसे? क्या हम रोज बचते हैं? क्या हमें जो गालियां पड़ती हैं, जो गंद हम पे बका जाता है, जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, मैं तो शर्म के बारे कभी दिखा भी नहीं पाई। मैंने तो कभी औरत कार्ड नहीं खेला। इसलिए ये जो है ना किताब पढ़ गई और वो मुझे टारगेट किया गया बीबी ये मतलब मैं अब इसमें क्या कहूँ। ज़रताज गुल साहिबा जब बिलावल के खिलाफ एक बड़ा तज़हीक आमेज एक गंदी गुफ्तगू हो रही थी, ज़रताज गुल को खी नहीं कर रही थी, उनको बहुत खुशी नहीं हो रही थी। आज इनके लिए इनको बड़े तकलीफ हो रही है जब अपने पे बात आ रही है। तो अब फिर सुने, अब आपको बहुत शौक है ना अगर गंद घोलने का, फिर सुनिए। अब टिट फॉर टैट फवाद चौधरी ने सिखाया है, हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ने बताया है, अब टिट फॉर टैट ही है। ठीक है, राइट। सो ये जिस तरफ जा रहे हैं ये काफी खतरनाक मामलात लग रहे हैं। शमीला फारूकी साहिबा, जो लोगों को खिलाफ एक्शन लिया है स्पीकर ने, मैं पढ़ देती हूँ जो ऑर्डर आया ऑन 14 and 15 June 2021 ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑन द conduct of the following members of the National Assembly was grossly disorderly as they violated the rules and despite repeated direction of the chair they interrupted proceedings। जो नाम है वो स्क्रीन पर है, एक पीपल्स पार्टी के भी हैं इसमें।
सैयद आगा रफ़ीउल्लाह, आपके ख्याल से स्पीकर का एक्शन मामला ठीक कर सकेगा? शमीला साहिबा। जी बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए मैंने तो बड़े असम्बली के सेशन देखे हैं, लेकिन मैंने इस नौयत की गालम गलोच, मार पिटाई और गैर पार्लिमानी रिवायत आज तक नहीं देखी। मतलब ये शायद तारीख में ये पहला वाक़या होगा नेशनल असम्बली के अंदर कि 20 सार्जेंट एट आर्म्स बुलाने पड़े और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान वो दीवार बन के खड़े रहे। मतलब सार्जेंट एट आर्म्स बुलाना इज़ द वेरी एक्सट्रीम एक्शन जो स्पीकर ले सकता है। मतलब ये पुलिस होती है असम्बली की, जब आप पुलिस बुला लेते हैं, और वो शायद ही कभी कभार, शायद मुझे नहीं याद कि इससे पहले कभी स्पीकर ने इस क्लॉज को इन्वोक किया हो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो बातें अभी हो रही थी कि जी अगर हमारे वजीर ख़जाना को बात करने नहीं देंगे तो हम आपके मेंबरान को बात करने नहीं देंगे, तो ये नहीं, ये तो क्या आप इलेक्ट होके पार्लियामान में एक दूसरे से क्या ये इस तरह किंडरगार्टन में बच्चे नहीं लड़ते हैं, कुट्टी कुट्टी खेलते हैं? क्या ये आप ये पार्लियामान में करने आए? जिस अवाम के लिए ये बजट पास हो रहा है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, शमीला आपका अपना बेटा किंडरगार्टन में, आई एम श्योर किंडरगार्टन के बच्चे भी नहीं इस्तेमाल करते लैंग्वेज, करें तो स्कूल से निकल जाएं वो। मतलब वो जो मतलब इतनी हैबतनाक जुबान, वो गालियां और जिस धड़ल्ले से मतलब एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस इन्होंने की है, कोई पार्लियामान का तकद्दुस नहीं है इनको, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिन लोगों के वोट लेके आप यहाँ तक पहुँचे, क्या उन्होंने आपको गालम गलोच मार पटाई करने के लिए यहाँ पर भेजा है या लोगों के मसाइल हल करने के लिए भेजे? वो बजट इसमें लोगों की किस्मत के फैसले होने आइंदा साल के लिए, वहाँ पर आप स्पीकर के रोल के बारे में आप क्या कहती हैं? आज शहबाज शरीफ साहब कहे थे कि स्पीकर का रोल बेहतर होना चाहिए था, आप क्या कहती हैं? स्पीकर तो मैं क्या स्पीकर, मतलब एक तो वैसे ही स्पीकर के ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि अपोजिशन को तो ये बोलने वैसे ही नहीं देते हैं एंड बाकायदा एक एजेंडे के साथ नहीं बोलने देते। लेकिन उसके बावजूद आई डोंट थिंक उनकी कोई ना ट्रेजरी बेंचेस रिस्पेक्ट करती है उनकी, ना अपोजिशन वाले को खास उनको कोई रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रिस्पेक्ट बनाई ही नहीं है। एक होता है ना स्पीकर का रोल, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, he is the one who decides, he is the one who takes action। उसको देखे बहुत दफा ऐसे होता है हमारे असेंबली के अंदर कि आका सिराज और साहब बैठे हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनका जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। शमीला फारूकी साहबा की बात आपने सुनी, जो पॉइंट्स रेज किए हैं अज़मा बुखारी साहबा ने, सदाकत अब्बासी से पूछेंगे। खासतौर पे वो ये कह रही हैं कि अगर आप कह रहे हैं टिट फॉर टैट तो फिर टिट फॉर टैट ही सही। लेट्स वॉच दिस राइट आफ्टर ब्रेक। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी कशीदगी अपने उरूज पर है, पार्लियामेंट में वो नजर आ रही है। स्पीकर साहब ने फिर क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। जिन मेंबरान ने इसमें नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल की, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल की, वो इस पूरे हाउस की तज़हीक है। वो एक साइड से हो, वो दूसरी साइड से हो। इसके खिलाफ कुछ मैंने एक्शन लिया है और कुछ मुझे अपोजिशन की तरफ से राना तनवीर साहब ने कम्युनिकेट किया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक पार्लिमानी पार्टी बने और वो जो है ना इसका वो करे। तो बेशक आप गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से मुझे अपने अपने नाम दे दें, आपस में तय करें कि इस पूरी प्रोसीडिंग को कैसे चलाना है, इस हाउस को कैसे चलाना है, और जो वाकयात हुए हैं और जो इस वीडियोस में जिसने पार्लिमानी रवायत को मसाख किया है, इसके खिलाफ जो भी पार्लिमानी कमेटी सिफारिशात देगी मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। सदाकत अब्बासी साहब, रिसीविंग एंड पर आप हैं, पार्लियामान चलाना हुकूमत का काम है। आज आपके स्पीकर कह रहे हैं हम नहीं चला सकते, तो फिर किसका कसूर है? मैंने आपको जो आज का वाकया बताया,
सारी बात सेटल करने के बाद जो ही आके बैठे हैं तो मुस्लिम लीग नून के बंदों ने पहले वो जो मैंने खालिद जावेद चीमा वड़ाई साहब थे, उन्होंने पहले गालियां दी, मैं बैठा हुआ था, फिर उन्होंने वो मारना शुरू कर दिया और वो हमारे एक MNA को लगी जो जख्मी हो गए। अब मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, बस उन्होंने ऐसी गालियां देना शुरू, कुछ तो बात हुई होगी। नहीं वो तो आप लोगों ने आवाज लगाई होगी, तकरीर कर रहे थे तो हमारी तरफ से ज़ाहिर है लोग, क्योंकि उन्होंने तो हमारी किसी बंदे की बात नहीं सुनी, तो लोग ज़ाहिर है अपना एक हमारी खातून थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। So government has decided कि ऑपोजिशन को नहीं नहीं ये बात नहीं है। अब आप पहले पूरी बात सुन लें कि मैंने जो अजमा साहबा की बात बड़ी गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जी वो मरियम औरंगजेब और शाहिद खान साहब बात करे तो हमारे कुछ लोगों ने आके उनको डिस्टर्ब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या वो जो आए थे वो MNAs थे? क्या वो हमारी पार्टी के सेनेटर्स थे? हमारी पार्टी के अहदेदार थे? आपको तो पूरा पाकिस्तान ही हमारी पार्टी का लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कौन था? एक वजीरे इतलात, एक पार्टी के तर्जुमान, एक आपका सेनेटर और आपका साबका प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा MNA। इन्होंने आम लोगों को मारा, उनके पीछे भागे और कहा कि मैं इनको एम्बुलेंस में भेजूंगा। नंबर 2, अगर कोई एक आम MNA, इनका वो रोयल असगर साहब हैं, वो ऐसी इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, वो जो बलोच साहब हैं वो भी इस तरह की गालम गलोच करते थे, आपने दिखाई भी। लेकिन अगर शाहिद खान जो साबका वजीर आज़म है वो खड़ा होकर ये कहता है कि मैं स्पीकर के ऊपर जूता मारूंगा, एंड आई मीन इट, तो इससे एक मैसेज आप अपना देख लेंगे। क्या आपकी कहते हैं ना कि अपने गिरबान में झांके। अब मैं बारहा इस बात पे आज बैठ के मीटिंग हुई कि जी आप हमें और आप चंद कुछ पैरामीटर्स तय कर लेते हैं कि आप ऑपोजिशन को मौका दें, उनको सुने, और हम हुकूमत के लोगों को सुने, और बैठ के वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते जब इमरान खान आएगा हम नहीं बात करने देंगे, जब इमरान खान को बात नहीं करने देंगे जिसने एग्जीक्यूट ठन गई, आप ठन गई है, वो कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपने कहा हम। उन्होंने एक और बात भी की कि जी हमें ये चोर चोर कहते हैं। भाई हम चोर कहते हैं तो आपको तो अदालतों ने सजा दी। मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट डिक्लेयर किया, नैब कोर्ट ने करप्ट डिक्लेयर किया, हाई कोर्ट ने उनको मफरूर, इश्तिहारी और कहा उनके घर के बाद ढोल बजाए। मैंने तो नहीं कहा, आप मुझे बता दें, आप जो मुझे इल्जाम लगाती हैं, आपने मुझे सिलेक्टेड कहती हैं, मुझे नायल कहती हैं, क्या सबूत है आपके पास? हम जो बात कर रहे हैं, अगर किसी को चोर कहते हैं, एक आदमी को सियासी तौर पे उसके मुकदमात में सजा हो जाए, उसको आप इतना भी हमारे पे कोई है कि मुल्क लूटा उन्होंने, मुल्क लूट के मुल्क के बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में आ नहीं रहे, खुद अदालतें उनको बुला रही हैं, तो क्या मेरा पॉलिटिकल राइट नहीं है कि मेरे मुल्क के जो खजाना जिसका मैं मुहाफिज हूं, मैं चोरी हुआ है, मैं उसको चोर भी ना कह सकूं? लेकिन मामलात आगे से निकल जाते हैं, फिर गाली गलोच पे चले जाते हैं, हाथापाई पे चला गया, नहीं है ना। तो यही तो हो रहा है। अगर मियां साहब को अदालत ने करप्ट डिक्लेयर ना किया होता तो मेरे पे पाबंदी होती। उनको ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, वो कॉन्विक्ट है। चले जो डिक्लेयर कर दिया कि आप पार्लियामेंट में आवाजें कसनी चाहिए। मुझे फरिया बताएं, आपका क्या अखलाकी जवाब है कि मेरे मुल्क की सबसे बड़ा काजी एक आदमी को करप्ट कहता है, मैं क्यों नहीं कह सकता? आवाजें नहीं कसते साहब, लोगों पे आवाजें नहीं कसते। कोई असल भी चोर हो तो हर वक्त उसके घर वालों पे आवाजें नहीं कसते। हमारा वजीर खजाना बेचारा अभी आया ही है, उसको न चोर का, ना एल का, झूठा का, तो हमने तो कोई लड़ाई नहीं की। अगर आप में इनका मसला है, एक मसला क्या, ये क्यों बौखलाए हुए? इनका ख्याल था कि हम आर या पार हो जाएंगे, हम 30 दिसंबर को चले जाएंगे, हम ये साहब अगर फुटेज में सिर्फ वो लोग होते तो मैं कहती वो आप लोगों की तरफ से इक्वल जवाब है, उधर भी वो ये वाकई इतना अच्छा बजट है, वो क्या करें? अगर वो शोर न करें तो कहाँ जाए बेचारे? लेकिन वो तो शोर नहीं करे, शोर तो आप भी करें, सब शोर करें। अगर आप मुझे खड़े होकर गालियां देना शुरू हो जाएंगे तो मैं वहां बैठ के शरीफ एक बात जो आज की गई और तमाम बातें एक तरफ अज़मा बुखारी साहबा, और आप बड़े अच्छे तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स को भी समझती हैं, पंजाब को भी, जो आज रोहित असगर साहब ने एक बात कर दी है, पहले जरा वो सुन लें। ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, ये गालियां देना पंजाब का कल्चर है, कैसे कह सकते हैं सोहेल अफजल साहब? मैं इससे एग्री नहीं करती, और इसकी मैं नहीं समझती कि ये कोई इंटरप्रिटेशन बनती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी और बातें करने के लिए ज़्यादा मौजूद है। पहले तो बात यह है कि फिर वही बात है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को बादाम भेजने पड़ेंगे थोड़ी सी अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए। प्यारे भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जगह थी जहां हमेशा मरियम औरंगजेब अपने पार्टी लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, और आपके डी चौक में पहले 17 को आपने 2 दिन पहले वहां मारा था,
वहां से वो चलते हुए आए उस जगह पर, और उस जगह पर आकर उन्होंने मरियम औरंगजेब के साथ जो बहुत अपनी खानदानी तरबियत का मुजाहरा किया था ना, वो यकीनन आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं होता होगा, हमारे यहाँ शर्मिंदगी का बायस है। हमारे यहाँ अगर आप खातून के साथ ये करेंगे, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दो फ्रिया प्लीज। एक तो आवाज तुम्हारी फट रही है, मैं तुम्हें सुन भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपर्ली। सो जो मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी की, जो सरेआम की, इनको तो किताब लग गई तो आसमान सिर पे उठा लिया। अब हौसला है उस औरत का कि उसने ना औरत कार्ड खेला और ना वो मजलूम बनने के लिए आई। लेकिन जाहिर है जो पार्टी के जो लोग वहां खड़े थे उनसे उनको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, नहीं होता। मेरे गिरेबान पे किसी ने हाथ डाला था, मैंने उसको थप्पड़ मारा था। गिरेबान पे जो हाथ डालता है उसको थप्पड़ पड़ना चाहिए, उसको फिर जाना नहीं चाहिए। और उसको शहबाज गिल ने बाहर आकर उन सबको शाबाश दी थी प्यारे भाई। और उन सबके जो आपके वो कौन कौन से मंडी बहाउद्दीन के उहदेदार हैं, उनमें से मेजोरिटी आपकी टाइगर फोर्स है, ये सारे रिकॉर्ड अब मौजूद हैं, इससे आप मुकर नहीं सकते, आप भाग नहीं पाएंगे। किस किस चीज से मुकरेंगे? फिर आपने वही बात की। और जो मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं फुटेज आपको भेजती हूँ, फ्रिया जरा चला के मेरे भाई को भी दिखा दीजिए। पता नहीं असेंबली में होते हुए ये कहाँ थे जो नहीं देख सके कि उस एमएनए ने पहले खड़े होकर फिर वही बकवास, फिर वही कि मैंने हम नहीं सुनते, चोर है, फलाना है। मेरी बात सुनो, अदालतों की बात करनी है ना, तो इमरान खान साहब के बारे में भी अदालतों ने बहुत बहुत कुछ कहा हुआ है। हमारा तो ज़र्फ ये है कि हम वो ना कहते हैं ना बता पाते हैं। और अदालतों ने नवाज शरीफ को किस चीज की सजा दी थी ये आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है, और आपके जो सीनियर वुज़रा है ना वो तो उसका बरबला कई दफा इजहार भी कर चुके हैं। सो इसलिए ये तो अब जो है ये तमाशा जो है ना ये करना छोड़ दें। आपके जो हाजी सादिक अमीन इमरान खान साहब है ना, वो जो आज बड़ी हैरत हुई थी, जैसे साहब आज जो है कराची के अंदर सारा दिन आज वो था गिरा दो, मिसमार कर दो, वो जो गैर कानूनी तामीरात हैं। तो मेरा दिल चाहा कि काश मैं पूछूं चीफ जस्टिस साहब से कि वो जो 300 कनाल का फेक एनओसी पे बना हुआ बनी गाला था, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पहले थे साकिब निसार साहब, वो 12 लाख रुपए पे रेगुलराइज करके चले गए। इन गरीबों को भी मौका दे दीजिए, ये भी रेगुलराइज करा लें। और वो आदमी जो ज़कात और खैरात खा चुका है इस मुल्क की, वो हमें बताएंगे कि सदाकत और अमानत क्या होती है। जिनका फॉरेन फंडिंग का केस, नवाज शरीफ का पनामा का केस डेली होगा, छुट्टी वाले दिन भी होगा, उसको सजा देनी है इलेक्शन से पहले ताकि इनको लाया जा सके। लेकिन अब ये 7 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, जिसके ऊपर बाय द वे जरा कभी पूछिएगा अपने लोगों से पूछिएगा, उसके अंदर भी आपके ड्राइवर का और ऑफिस अटेंडेंट के उनके नाम है कि उनके नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो प्यारे भाई, सदाकत और अमानत जो है ना, वो तो जानी तरीन की भी उठा के बाहर फेंकी थी, उसको टास्क फोर्स का चेयरमैन आपने लगाया था, मैंने लगाया था। वो जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपका बना हुआ था, मेरा बना हुआ था। और आज 1.5 साल होने को है, चीनी की जो रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब भी बहुत खुश हुए थे, देखिएगा अब इमरान खान पता नहीं आसमान जो है वो सिर पे उठा लेंगे। 1.5 साल में आज तक नहीं पता चला कि वो 85 रुपए जो चीनी थी वो 115 रुपए कैसे हो गई, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। और वो जिसका शुगर कमीशन, अगर जिसका शुगर मिल के किसी डायरेक्टरशिप से किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको एफआईए का नोटिस आता जिसका शहबाज शरीफ नाम है, उस्मान बुज़दार को, वजीर तजारत इमरान खान को, असद उमर को, ज़कात दाऊद को, इनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये हाजी और सादिक अमीन जो है ना, इनकी रिंग रोड भी खुलनी है, इनकी ये फेक एनओसी भी खुलने हैं, इनकी आटा चीनी चोरी भी खुलनी है, इनकी अद्वियात चोरी भी खुलनी है। बस वक्त का इंतजार करें, खुलनी सबकी चीजें हैं, ये बचेंगे तो ये भी नहीं। इनकी सदाकत और अमानत बड़ी चौक चौराहे में जाकर देखिएगा आप। चलिए, सदाकत साहब तो यहीं पर बैठे हुए हैं और लाइटर नोट, लेकिन हम क्विकली आपको दिखा दें कि पार्लियामान में जो हंगामा राई हुई है, ये नहीं हुई पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में जो बदतरीन वाकया 21 सितंबर 1958 को मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में पेश आया, जहां डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी हंगामा आराई के दौरान सर पर कुर्सी लगने से जाँ बहक हो गए थे। सन 1974 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अपोजिशन अरकान मौलाना मुफ्ती महमूद और वली खान ने एहतजाज और हंगामा आराई की तो कोशिश की, जिस पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म के जरिए मौलाना मुफ्ती महमूद और वली खान को उठाकर असेंबली से बाहर फेंकवा दिया था। सन 1994 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर फारूक लगारी के खिताब के दौरान नून लीग के रुकन असेंबली तमीना दौलताना ने अपनी चूड़ियां उतार कर हवा में उछालना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने उनका घेराव कर लिया तो नून लीग के बाकी अरकान भी मुकाबले के लिए मैदान में कूद पड़े। इसी
इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के औकारा से मुंतखब रुकन असेंबली राव कैसर अली खान तशद्दुद की जद में आ गए और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर शदीद चोट लगी। 27 जनवरी 2017 को इजलास के दौरान शरियात अफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान हाथापाई भी हो चुकी है और नवीद कमर साहब को धक्के लगे थे। हम आपको उसकी फुटेज भी दिखाते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन मकसद ये दिखाने का कि अगर इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं किया तो ये मामला बहुत आगे तक जा सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शमीरा फारूकी साहब, क्या स्पीकर के खिलाफ कोई एक्शन लेने का सोचेंगे आप, मसलन तहरीक एतमाद? देखिए, स्पीकर के हवाले से तो क्या कहना के खिलाफ तो जाहिर बात है अदम एतमाद की तहरीक ही लाई जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो इशू एट हैंड ये है कि जो मेंबरान हैं वो नहायत ही गैर पार्लिमानी अल्फाज और एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर बात है स्पीकर उतर के सबको तो कोच नहीं कर सकते ना। स्पीकर हैज फेल्ड टू कंट्रोल द हाउस एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो एक अलग कहानी है ऑल टुगेदर कि उनके पास उनकी पर्सनालिटी या उनकी बात कोई सुनता नहीं है या उनका इतना रोब नहीं है जो एक स्पीकर का होना चाहिए कि उनको लोग इतनी इज्जत दें पार्लियामान में बैठे हुए कि उनकी बात सुने। वो बोलते रहते हैं, उनको कोई सुनता नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो एक अहम इशू है वो ये एट हैंड है कि आप ये पार्लियामेंटेरियंस को देखें ना, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अपने घर में भी इसी किस्म की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं? क्या ये अपने घर में भी माँ बहनों बेटियों से या एक दूसरे से इस किस्म गालम गलोच करके बात करते हैं? ये तो तालीम स्पीकर तो या कोई और तो नहीं दे सकता ना। या तो फिर इमरान खान साहब इसको इनकरेज करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि टेलीविजन में भी जो इनके नुमाइंदे बैठते हैं वो भी बड़ी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनकी बड़ी शाबाशी दी जाती है। अच्छा, या तो फिर ये किसी एजेंडे से कर रहे हैं। आज चौथा दिन है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी स्पीच नहीं कर पाए एज ऑपोजिशन लीडर। इसका मतलब है कि बजट डिस्कशन के 5 से 6 दिन होते हैं, वो इसी तरीके से खत्म कर देंगे और बजट पास करा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनका मकसद ये है कि इतना शोर वावेला मचाओ कि कोई और बात ही ना कर सके, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं आए। इस हुकूमत की जो नालायकियां और जो पॉलिसीज हैं, अगर इजाजत दें मैं क्विकली, क्योंकि वी आर इन द लास्ट सेगमेंट नाउ। जी शमीरा, बात मुकम्मल कर लें। देखिए, मेरा ख्याल है या तो एक एजेंडे से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है। अब्बासी साहब बड़े हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रही हैं, तो मेरी बहन जरा खाली कभी कादर पटेल को आप सुनिएगा ना तो आप अपने अकेले बैठ के भी नहीं सुन सकते, जो ज़ुमानी बातें करते हैं और जो आगा रफ़ीउल्लाह जो बातें करते हैं। ये जरा आप, मैं आपको अगर कहें तो कोई वीडियो भेज दूं, सुन के पे देखिएगा। और बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की खवातीन तालियां बजा रही होती हैं, ये मैं ऐनी गवाहों कहेंगी तो मैं कैमरा जब बंद होगा तो आपको फ़ोन पे बता भी दूंगा वो क्या बातें करते हैं, यहाँ मैं टीवी पे बता नहीं सकता। रही बात कि हमने बजट दिया और आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि आप इस बजट के सामने हम क्या करें। आपने तो कहा था फेल हो गए, रह गए, डूब गए, निकम्मे नायल है। आज पूरी दुनिया तारीफें कर रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त पीक पे जा रही है। आपके रिजर्व इस वक्त $23 अरब हो गए, खसारे आपके 20 अरब के आज सरप्लस में बदल गए। आपका सीमेंट का सेक्टर, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त 10% की ग्रोथ पे है, तो ये रिकॉर्ड है, आपसे बर्दाश्त होगा। लेकिन पार्लियामान चलाना भी हम एक ही बात करते हैं, हम आपको वो कहते हैं जो आप एक दूसरे को कहते रहे। जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ दरिंदा है और आप कहते थे ये करप्ट है। हम सिर्फ वही बातें रिपीट करते हैं। आखिरी मिनट है, वो ये कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। क्या कोई सलूशन नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ये मामला थमते हुए नजर आ रहे हैं या बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जो इनकी ऑपोजिशन के अंदर हरकतें थी वही अब भी हैं। ये पैकअप कराना चाहते हैं शायद, और किसी और तरह से जो है वो सदारती निजाम की बातें आज से हो रही हैं। क्या इनकी पार्टी बड़ी देर से कर रही है, ये कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पाएगा। इनकी गलत फहमी है कि अगर पार्लियामेंट पे हमला कर लेंगे और बच जाएंगे, पीटीवी पे हमला करके बच जाएंगे। ये इन्होंने दोबारा हमला किया है पार्लियामेंट के ऊपर, और ये जो है ना, आप में हौसला ही कहां है भाई? हमारा ही हौसला था कि हमने आप लोगों की बदतमीजी, आप लोग हर वक्त हड़ताल पे होते थे, किसी एक अहम मौके
मौके पर आप पार्लियामेंट में आके नहीं बैठे जब सदाकत अब्बासी साहब नहीं थे पार्लियामेंट में, पिछले दौर की बात कर रही हूँ, वो चाइनीज प्रेसिडेंट हो, टर्किश प्रेसिडेंट ने आना हो, वो सीपैक की बात हो, वो किसी इशू की बात हो, ये कभी आकर ही हड़ताल पे होते थे। और बदतमीजी और घटिया गुफ्तगू खत्म है। ये जो नई नस्ल फरोग पाई है ना पीटीआई के जेरे असर, ये बहुत अरसे तक पाकिस्तान को भुगतने पड़ेगी। और हम तो चले भुगत लेंगे, ये जो आग लगाई है ये इनके घर की तरफ भी आएगी और आप देखिएगा। आप जब जरदारी साहब का पेट फाड़ते थे, उनको घसीटते थे, मोहतरमा को गालियां देते थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते थे, वो सारा जायज तो दूध के धुले ना, आप तो कुछ भी नहीं करते। आप आज एक चैलेंज करते हैं, फैक्ट्स लेके आते हैं कि किसका लीडर ज्यादा बदजुबान है। मैं आपकी लीडर की बदजुबानियां सुना देती हूँ, आप मेरे की बता दीजिएगा और फिर तय करेंगे और अवाम डिसाइड कर ले कि किसका लीडर सबसे ज्यादा बदजुबान है। बड़े मियां की बदजुबान है सबसे ज्यादा, आपका लीडर सर्टिफाइड। हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम ये देख रहे हैं कि किसने बदतमीजी ज्यादा की, किसने गालियां ज्यादा दी। ये जो जिस नहज पे हम चल पड़े हैं, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ग्राउंड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।